पूजा पर्व पूरे देश और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। बहुत से लोग इस बात पर विवाद किए कि सभी देवी देवताओं का या पर्व का कैलेंडर शुरू होती है, लेकिन भगवान विश्वकर्मा का 17 सितंबर ये अंग्रेजी कैलेंडर से क्यों शुरू होता है। तो इस बारे में हमने पता किया। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल इलाहाबाद ही नहीं, केवल हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया में जो और लोग हैं वो अंग्रेजी की 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरे देश और दुनिया में करने का काम करते हैं। इतने बड़े, इतने महान देवता भगवान विश्वकर्मा थे। अभी जज साहब ने बताया ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी ने अगर सृष्टि की रचना की तो भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि पर जितना निर्माण है वो भगवान विश्वकर्मा ने करने का काम किया। इस देश की इंजीनियरिंग से लेकर के औद्योगिक डेवलपमेंट से लेकर के विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए वो भगवान विश्वकर्मा उनके वंशजों के द्वारा किए गए। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र मन, त्वष्टा, दैवज्ञ, गौ, शिव, ये 5 भाइयों की बहुत बड़ी हमारी ताकत है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं ये 5 भाई जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन समाज की दिशा बदल देंगे और राजनीति की भी दिशा बदलने का काम कर देंगे। भगवान विश्वकर्मा केवल इस समय नहीं, देवी देवताओं को जिसको जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने जो मांगा, जो देवता भगवान विश्वकर्मा से मांगा उसको वो देने का काम किया। भगवान विश्वकर्मा ने किसी को निराश नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकापुरी राजधानी बनाने का काम, समुद्र के अंदर सुरक्षित राजधानी कब बनी होगी, भगवान विश्वकर्मा कब बनाया, आपके त्रेता युग में बनाने का काम किया। आज भी जाकर देख लो द्वारिका में आज भगवान विश्वकर्मा की, भगवान श्री कृष्ण की बनाई हुई राजधानी आज भी है। कब बनाने का काम किया। भगवान शिव को सोने का महल जो लंका के रूप में कहलाया, स्वर्ग से लेकर के और तमाम चीजें, बहुत लंबा समय हो जाएगा, ये सब भगवान विश्वकर्मा के। कहने का मतलब ये है भगवान विश्वकर्मा ने किसी को निराश नहीं किया और आज भी हमारा समाज किसी को निराश नहीं करता है। जो कहते हैं लोग वो हमारा विश्वकर्मा जो है काम करता है। इतना बड़ा भगवान विश्वकर्मा का महत्व अगर कहीं है तो वो जो है केवल हमारे देव भगवान विश्वकर्मा का। लोग गलती से विश्वकर्मा जयंती का जाते हैं, विश्वकर्मा जयंती नहीं है, विश्वकर्मा पूजा है। कि सारे देव, यहाँ तक कि भगवान विष्णु का भी अवतार है, कृष्ण का अवतार, राम का अवतार, लेकिन भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए आदि देवता है, इसलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। इसलिए हम कहना चाहते हैं विश्वकर्मा समाज के भाइयों, आपका बहुत बड़ा इतिहास है, देश की तरक्की में आपने बहुत बड़ा योगदान किया है। लेकिन इतने बड़े देवता का पूजा का कार्यक्रम, पूजा केवल हम सभी विश्वकर्मा समाज के लोग करते हैं। और तकनीकी संस्थान से लेकर के, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर, उद्योग से लेकर वो तमाम जगहों पर केवल करने का काम करते थे। लेकिन हमने जब हम सरकार में मंत्री बनने के बाद हमने 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का पूजा का सार्वजनिक अवसर
गस्टेड हॉलीडे घोषित करने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि इस प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा होने लगी और सब लोग मनाने का काम धीरे धीरे। आज यहाँ पर जो बबलू शर्मा ने जो कार्यक्रम किया है, आयोजन वेद प्रकाश शर्मा ने, बबलू तो नाम है घर का, अब हमारे घर के तो बबलू ही तो हुए, तो वेद प्रकाश शर्मा ने जो किया है इस कार्यक्रम के अपने आयोजन के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा के बारे में आपको बताने का काम है। लेकिन इतिहासकारों ने हमारे साथ समाज के साथ न्याय नहीं। हमारा भगवान विश्वकर्मा का वर्णन पुराण में भी मिलता है और वेद में भी मिलता है। किसी देवी देवता का कहीं वर्णन मिले या न मिले, भगवान विश्वकर्मा का वर्णन पुराण से लेकर वेद में हर जगह मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा ने हर जगह निर्माण करने का काम, वास्तु की रचना, सृष्टि की रचना, इस देश और समाज के विकास की रचना भगवान विश्वकर्मा उनके वंशजों ने करने का काम किया। आज जरूरत इस बात की है कि भगवान विश्वकर्मा और विश्वकर्मा समाज के जो हमारे विभूतियां, उनको हम लोगों के बीच में बताने का काम करें, हम उनको बताने का काम करें। और भगवान विश्वकर्मा के महत्व को जिस दिन हमने घर घर तक पहुंचाने का काम कर दिया और घर घर तक बताने का काम कर दिया, तो भगवान विश्वकर्मा की असली पूजा उसी दिन मनाई जाएगी जब घर घर में लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा मनाने का काम करेंगे, जैसे और देवताओं की पूजा मनाने का काम करते हैं। आज इस अवसर पर हम आपको बधाई देते हैं और आयोजक साथियों को, जितने लोग हैं सभी लोग इनको बहुत बधाई देना चाहते हैं। ये हैं राम मूरत जी हैं, रवि हैं, आकाश हैं, ये हमारा ऋतिक है, अमेठी से आया है, केशव जी हैं यहीं के हैं, ये है आपका जो है रामगढ़ है, तो सब तो पुराने हैं। बबलू शर्मा जी, आपने हमको बुलाकर सबको मिलाने का काम किया। इलाहाबाद हमारा घर है और आपका हमारा पुराना नाता है। अभी जस्ट आप पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहते हैं, कब आए थे? 1975 में। पता नहीं कितने लोगों की पैदाइश हुई होगी नहीं। 1975 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, यूनिवर्सिटी में पढ़े, हाई कोर्ट में वकालत किए। हमने कहा 1988 से वकालत शुरू किया, कहा 1991 में हम पैदा हुए। जैसा कहते 1991 में पैदा हुए, अब हमसे पहले से वकालत कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में जाने के कारण धीरे धीरे हमारा इलाहाबाद आना कम हो गया, लखनऊ में ज़्यादा कार्यक्रम पूरे देश में प्रदर्शित होने लगा, इसलिए आपके बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन विश्वकर्मा समाज के भाइयों, हम इतना आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके बेटे हैं, आपके नेता हैं। जब कभी भी आप हमें याद करोगे, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर रहने का काम करेंगे और आपकी मदद करने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। विश्वकर्मा जिंदाबाद, भगवान विश्वकर्मा की जय हो।